बंगाल की राजनीति बरसों से रक्त रंजित रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन सियासी हत्याओं को रोकने की कोशिश से ज्यादा इन्हें हवा देने की कोशिश होती है। तुम एक मारोगे तो हम चार मारेंगे वाले बयान दिए जाते हैं। इस बार भी वही हो रहा है। हत्याकांड के बाद बीजेपी टीएमसी सरकार को घेर रही है तो टीएमसी इसे साजिश बता रही है। कोई उन्नाव নিয়ে তো কিছু হয় না, হাতরাস নিয়ে কিছু হয় না, লখিমপুর নিয়ে কিছু হয় না। इसमें लार्जर कॉन्स्पिरेसी के बाद वो कर रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं हाँ इसमें लार्जर कॉन्स्पिरेसी है। हिंसा की घटना सारे बंगाल के आम लोगों को पीड़ा दे रहे हैं। सीबीआई को आना चाहिए, जल्दी आना चाहिए और एनआईओ को आना चाहिए। पूरे परिवार को जिंदा जला दिया गया मगर टीएमसी को कोई फर्क नहीं। 8 लोगों को राख में तब्दील कर दिया गया और ममता सरकार को लगता है कि यह सिर्फ एक साजिश है। এটা বাংলা, এটাই উত্তরপ্রদেশ নয়। আমিও টিম পাঠিয়েছিলাম হাতরাসে, আমার এমপিদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। আসামে যখন এনপিআর এনআরসি হয়েছিল আমি টিম পাঠিয়েছিলাম, আমাদের এমপিদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। উন্নাওতে টিম পাঠিয়েছিলাম, আমাদের এমপিদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু আমাদের এখানে আমরা এগুলো করি না, আমরা সবাইকে অ্যালাউ করি। এটা হচ্ছে আমাদের সহমর্মিতা এবং এটা হচ্ছে আমাদের সহযোগিতা। আর এখানে হাঁচলেও চলে যাচ্ছে কোর্টে। मान लिया जाए कि यह साजिश है तो भी साजिश को रोकने की जिम्मेदारी रवांडा के राष्ट्रपति की नहीं, आपकी ही थी दीदी, आपकी। आप ही सूबेदार हैं बंगाल की, आपकी ही पुलिस है, आपका ही प्रशासन है, रोका क्यों नहीं? ठीक है, ये कोई लोग पॉलिटिकल गेम बनाता है तो पॉलिटिकल कोई गेम नहीं है। सरकार ज्यादा से ज्यादा स्टेप लिया है, सरकार देख रहा है। मगर सुजीत दा, ये कैसे पॉलिटिकल गेम है जिसमें आदमी को आदमी नहीं समझा जाता, जिसमें इंसान को किसी कचरे की तरह फूंक दिया जाता है? ये सब बोल के the main target of the central government is to squeeze the government of West Bengal by not paying the genuine demands of the states. So that is just to divert the intention of the people, to divert the attention of the people towards some other things. They are doing all these things. It's a conspiracy. कैसा मुद्दा मदन दा, कैसा मुद्दा? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि केंद्र को राज्य की आर्थिक मदद न करनी पड़े इसलिए ये साजिश रची गई? जो हुआ ये गिल्टी पर्सन्स को जल्द से जल्द पनिशमेंट हो जाए, अरेस्ट हो जाए, ये हमारे मांग है। दुष्यंत कुमार ने कभी लिखा था कि आदमी होठ चबाए तो समझ आता है, आदमी खाल चबाने लगे ये तो हद है। This is a very unfortunate incident where some persons lost their lives. The state government has already initiated actions. पूरे देश की सांसें थमी हुई हैं। लोग तय नहीं कर पा रहे हैं कि कश्मीर फाइल्स के 30 साल पुराने जख्मों को याद करके आंसू बहाएं या बंगाल की मौजूदा हिंसा पर जार जार हो जाएं। बिल्कुल पलायन कर रहे हैं। आप देखिए मीडिया में, टीवी बंगला चैनल में आ रहा है, लोग सामान और बाल बच्चों के साथ गांव छोड़कर भाग रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि वो सरकार को कंट्रोल करे, या तो अपना हाथ में ले लें, 356 लगाए, 355 लगाए, कि बंगाल के लोग अपने को सुरक्षित महसूस करें। टीएमसी के अपने बचावी बयान हैं और बीजेपी हमलावर है। इसमें लार्जर कॉन्स्पिरेसी के बाद वो कर रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं हाँ इसमें लार्जर कॉन्स्पिरेसी है। टीएमसी के लीडर इसमें जुड़े हुए हैं और उनको अरेस्ट करना होगा और उनको जेल में डालना पड़ेगा, क्योंकि 12 आदमियों की जान गई है। पश्चिम बंगाल के सिटीजन का, नागरिक का जान गई है और उनका कीमत ऐसा नहीं है कि टीएमसी कर रहा है मतलब आप जला सकते हो उनको। रामपुर हाट में बीजेपी का 5 सदस्यीय एक दल पहुंचा है ये जानने के लिए कि जिंदगियों को राख क्यों किया गया, किसने किया। हम लोग का डिमांड है एनआईए आइए जल्दी, इसको जो डॉक्यूमेंट है, जो एविडेंस है प्रिजर्व कीजिए और सीबीआई होना भी चाहिए। एसआईटी की टीम, एसआईटी स्टेट गवर्नमेंट का विंग्स है। खुद चीफ मिनिस्टर सरकार को बचाने के लिए जो बात कर रहा है, जो हम लोग एमएलए लोग को खिलाफ भी जो बोल रहा है,
ল্যাংচা খেতে খেতে আসছে বেঙ্গলি में ये बिल्कुल अनएथिकल टॉक है। कांग्रेस भी यही सवाल कर रही है कि ममता के राज में गर्दिश में है बंगाल की गलियां, खूनी राजनीतिक वाले विचार का विस्तार क्यों हुआ है। सदन के अंदर ये मुद्दा उठाई थी, ये घिनौने कम, मतलब मान लीजिए कि इस तरीके की बर्बरता, इस तरीके की दहशतगर्द बंगाल में आज की तृणमूल की सरकार में हो रहे हैं, जहां 8 महिला 2 बच्चे आग के हवाले करके उनको जिंदा जलाए गए थे। इस तरीके की हिंसा की घटना सारे बंगाल के आम लोगों को दिल को पीड़ा दे रहे हैं। तो ये हमारे बंगाल के ये नजारा सिर्फ बंगाल के नहीं सारे हिंदुस्तान में अब फैल चुके हैं। जो बंगाल में माँ माटी मानुष की सरकार कहते हैं, वो माँ माटी मानुष की नहीं, वो दस्युओं का ये मतलब ये दानवों का सरकार है। वह मानव राज नहीं बल्कि दानव राज चल रहे हैं। तो हमेशा की तरह राज्यपाल जगदीप धनखड़ और ममता सरकार भी एक दूसरे को खत लिखकर सवाल उठा रहे हैं। इन सब के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने भी ममता सरकार पर सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट ने गुरुवार दोपहर 2 बजे तक केस डायरी मांगी है और कहा है कि स्टेटस रिपोर्ट दी जाए। कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि सबूतों से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए और मौके पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि दिल्ली से सीएफएसएल की टीम घटना स्थल की जांच करे और बिना देरी के फोरेंसिक जांच शुरू कर दी जाए। साथ ही अदालत ने चश्मदीदों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। कल ममता बनर्जी रामपुर हाट जाएंगी, मगर आज इस जघन्य हत्याकांड पर हंगामा बरपा है। दिल्ली में पौलमी साहा और कोलकाता में ऋतिक मंडल के साथ सूर्याग्नि रॉय, रामपुर हाट, बीरभूम, आज तक।